बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के राउंड 1 की कट ऑफ आ गई है और आप सब लोगों ने देख लिया कि राउंड 1 के कट ऑफ में कितना ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिला है। कट ऑफ जो कि बहुत हाई जाने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन राउंड 1 के कट ऑफ में यह डिक्लेयर कर दिया कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं गई है। लोएस्ट कट ऑफ रही है राउंड 1 में, तो राउंड 2 में कितनी जाएगी इस बात के लिए आप बहुत परेशान है। यह वीडियो उसी पर है कि हर सब्जेक्ट में राउंड 2 में कितनी कट ऑफ जा सकती है। किसी किसी सब्जेक्ट में राउंड 1 में हाई गई है, बाकी लगभग सारे सब्जेक्ट में बहुत ही लोएस्ट कट ऑफ गई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सेकेंड राउंड में कितनी कट ऑफ गिरने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अगर मैं बीए आर्ट्स की बात करूं तो ओवरऑल जो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की गई है वो 35 नंबर तक गई है। ऐसे तो आप देखेंगे तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 233 नंबर राउंड 1 में गई है, तो राउंड 2 में कितनी जा सकती है। जो बच्चे 210 और 15 के से ज्यादा नंबर के हैं वो अपने आप को एफएमसी में सेफ माने, तो 210-15 के आसपास के बच्चे अपने आप को सेफ मानेंगे। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स में राउंड 1 में 150 के आसपास जो बच्चे हैं, 130-140 के आसपास भी जो बच्चे हैं, लड़कियां खास करके, उनके एडमिशन की संभावनाएं ज्यादा हैं। बॉयज की अगर मैं बात करूं राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में तो 210 के आसपास जो बच्चे हैं उनकी संभावनाएं पूरी हैं कि राउंड 2 में उनको सीट अलॉट हो जाएगी बीए आर्ट्स में। वहीं जब मैं सोशल साइंस की तरफ चलता हूं तो सोशल साइंस में जनरल कैटेगरी में मैं बात करूं तो वही 210 से ऊपर जो भी बच्चे होंगे उनको जो है 200 के आसपास जो भी बच्चे होंगे उनको राउंड 2 में सीट अलॉट होने की पूरी संभावना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए संभावना यह है कि आप 190 के ऊपर भी हैं, 190 के आसपास भी हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपको सीट अलॉट किसी न किसी कोर्स में, किसी न किसी कॉलेज में हो जाएगी। वहीं जब मैं बीएलएलबी में चलता हूं तो बीएलएलबी में मैं आपको बता दूं बहुत ही कम वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा राउंड 2 में। राउंड 1 की कट ऑफ अगर जनरल की 374 गई है तो 370-371 के आसपास जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी राउंड 2 में। राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस 360 गई है राउंड 1 में, तो राउंड 2 में 355-56 या 57 के आसपास रहेगी। ओबीसी में 354 गई है तो 350 के आसपास रहने की संभावना है। वहीं पीडब्ल्यूडी में 290 गई है तो 290 गई है तो 289, 288-87 रहेगी। एससी कैटेगरी में 318 है तो 315-316 के आसपास गिरेगी कट ऑफ, और ओबीसी एसटी में बीएलएलबी में 283 है तो लगभग 280 के आसपास जाएगी। बहुत वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप बीएससी एग्रीकल्चर में आएंगे तो यहां आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। जनरल की 311 नंबर लगभग कट ऑफ गई है। ओवरऑल कट ऑफ देखा जाए तो इस बार जो राउंड 2 होगा उसमें 590 से ऊपर जो बच्चे होंगे उनके लिए चांस बनेगा राउंड 2 में। वहीं अगर मैं बात करूं बीएससी बायो ग्रुप के कट ऑफ की तो बीएससी बायो ग्रुप का कट ऑफ जो है जनरल का 523 गया है, तो सेकेंड राउंड में जो है वो 500 या 495 या 500 के आसपास जो बच्चे होंगे उनको सीट अलॉट होने की पूरी संभावना व्यक्त होती है। ओबीसी में 489 गई है तो लगभग 460-470 के आसपास जो बच्चे होंगे उनको सीट अलॉट हो सकती है। और वहीं एससी में 392 तो लगभग 380 के आसपास, 370-375-80 के आसपास। एसटी में 322 तो 300 के ऊपर जो बच्चे होंगे एसटी कैटेगरी में उनको बीएससी बायो ग्रुप में सीट अलॉट होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर मैं मैथ ग्रुप की बात कर लूं तो मैथ ग्रुप में जनरल की 403 नंबर ओवरऑल कट ऑफ गई है, तो मैं बात करूं तो 380 के ऊपर जो बच्चे होंगे उनको जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं सीट अलॉट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ओबीसी में लगभग 360, लगभग 360 या 350 के आसपास जो बच्चे होंगे। एससी कैटेगरी में लगभग 200 के ऊपर जो बच्चे होंगे, 200 प्लस जो बच्चे नंबर पाए होंगे उनको अलॉट हो सकता है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी में तो एसटी कैटेगरी में अगर आप लगभग 150 से ऊपर हैं तो आपको कहीं ना कहीं सीट अलॉट होने की संभावना बीएससी मैथ ग्रुप में दिख रही है। बीएससी मेडिकल साइंस यानी आईएमएस की मैं बात करूं वहां पर आपको रेडियो डायग्नोस्टिक्स और रेडियोथेरेपी में एडमिशन मिलता है पीसीएम पीसीबी बच्चों को, तो वहां पर जनरल की कट ऑफ 632 गई है तो लगभग 600 के ऊपर जो बच्चे होंगे उनको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है मेडिकल साइंस में। बीकॉम के लिए आप बहुत परेशान है, बीकॉम की ओवरऑल कट ऑफ 466 नंबर गई है जनरल कैटेगरी की, तो सेकेंड राउंड में जो बच्चे 445 से 450 के आसपास होंगे जनरल कैटेगरी में उनको कहीं ना कहीं सीट अलॉट होने की संभावना दिखेगी। ओबीसी में 434 गई है तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 405 या 410 से ऊपर जो बच्चे होंगे ओबीसी कैटेगरी में उनको कहीं ना कहीं सीट अलॉट हो जाएगी, या तो कॉलेज में या एफएमसी में कहीं पर भी। वहीं अगर मैं बात करूं एससी में 294 तो 280 के ऊपर जो बच्चे होंगे उनको सीट अलॉट हो सकती है। 190 गई है एसटी कैटेगरी में
तो एसटी कैटेगरी में लगभग 150 से ऊपर जो बच्चे होंगे उनको कहीं ना कहीं सीट अलॉट हो जाएगी। एफएमसी में अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 413 गई है, तो 413 गई है, इसका मतलब ये हुआ कि 390 के ऊपर अगर आप हैं तो आपको एफएमसी के लिए चांस बनेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बीकॉम में, तो वहां पर आपको जनरल कैटेगरी में 446 गई, 546 गई है, तो लगभग 520 के ऊपर अगर आप हैं तो आपको यहां सीट अलॉट हो सकती है। जो मैंने बताया वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कल जब राउंड 2 की कट ऑफ आएगी तो अगर आप उसके आसपास दिख रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। यही एक प्रेडिक्शन है कि राउंड 2 में इतनी कट ऑफ जा सकती है। वैसे कल शाम को जैसे ही रिजल्ट आएगा हम लाइव सेशन में जुड़ेंगे, हमसे इसी चैनल पर लाइव सेशन में जुड़िएगा। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आप जरूर से गूगल फॉर्म भर दीजिए, और नहीं अलॉट हुई है तो राउंड 2 का वेट करिए, हम आपको बताएंगे। परेशान मत होइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।